अब आखिर में आपके लिए एक बेहतरीन खबर, और इससे आप मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। अब हम बीएसएनएल के कमबैक को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि बीएसएनएल की कहानी में आपके लिए क्या सीख छुपी है। क्योंकि आजकल भारत में बीएसएनएल इज बैक, ये ट्रेंड कर रहा है। बीएसएनएल की शानदार वापसी हुई है। जिस सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को लेकर लोगों में यह धारणा बन गई थी कि अब बीएसएनएल का कुछ नहीं हो सकता और ये कंपनी जल्द बंद हो जाएगी, उस धारणा को इस सरकारी कंपनी ने तोड़ दिया है और आज देश में बीएसएनएल इज बैक की चर्चा हो रही है। पूरे 18 वर्षों के बाद बीएसएनएल लगातार दूसरी तिमाही में एक काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में बीएसएनएल को 263 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है और जनवरी से मार्च की आखिरी इस तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बीएसएनएल ने इस मुनाफे के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 18 वर्षों का लंबा इंतजार किया है। इतना मुनाफा बीएसएनएल को हुआ है, शायद थोड़ी देर के लिए आपको अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं होगा। इससे पहले वर्ष 2007 में बीएसएनएल को किसी तिमाही में आखिरी बार मुनाफा हुआ था और ये वो दौर था जब बीएसएनएल को टेलीकॉम इंडस्ट्री का राजा कहा जाता था। एक छत्र राज था बीएसएनएल का। बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत आज से 25 वर्ष पहले वर्ष 2000 में हुई थी। उस समय मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल करना बहुत महंगा होता था। एक मिनट की कॉल के लिए 8 से 16 रुपए तक खर्च करने होते थे मोबाइल फोन पर। इसके अलावा उस समय कॉल करने वाले और कॉल को रिसीव करने वाले दोनों के पैसे कटते थे और भारत के ज्यादातर लोगों के लिए फोन पर किसी से बात करना, लंबी बात करना तो एक बहुत बड़ी लग्जरी था, बहुत बड़ी बात था। भारत में टेलीकॉम की इन्हीं सेवाओं को किफायती बनाने के लिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल की स्थापना हुई और कुछ ही समय में बीएसएनएल ने पूरे देश को अपने साथ जोड़ भी लिया था। वर्ष 2001 से 2007 के बीच बीएसएनएल कभी घाटे में नहीं रही और उसने 46,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वर्ष 2005 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 77% था, जबकि प्राइवेट कंपनियों का मार्केट शेयर उस समय 15% था। देश में हर 100 में से 77 लोग टेलीकॉम सेवाओं के लिए बीएसएनएल का सिम कार्ड और उसकी लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे और बीएसएनएल के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता था। भारत के गांवों में तो 100% ग्राहक बीएसएनएल के ही थे और प्राइवेट कंपनियां इस रेस में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने बीएसएनएल को भारत के टेलीकॉम बाजार से लगभग गायब कर दिया, लगभग बाहर कर दिया। यूपीए की सरकार में दयानिधि मारान उस समय दूर संचार मंत्री थे और बीएसएनएल कंपनी उन्हीं के अधीन आया करती थी। डीएमके के नेता थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चेन्नई में अपने घर पर बीएसएनएल की 323 हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस को लगवाया और इनका इस्तेमाल अपने एक टीवी नेटवर्क के प्रसारण के लिए किया, जो कि गलत था। और जब इस पर विवाद हुआ तो बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। यूपीए सरकार के इसी दौर में बीएसएनएल में 2G घोटाले के आरोप लगे और बीएसएनएल सरकारी एजेंसियों की निगरानी में आ गई और उसने जितने भी ठेके तब दिए थे या नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उन पर विवाद होने लगा। इन विवादों के कारण जब बीएसएनएल को अपने पुराने टावर्स अपडेट करने थे, अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना था, उसे अपडेट करना था, जब निवेश की आवश्यकता थी तब वो ऐसा नहीं कर पाया और खराब नेटवर्क और सुविधाओं के कारण लोग धीरे धीरे बीएसएनएल को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास चले गए। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने यही किया होगा। वर्ष 2020 तक स्थिति ऐसी हो गई कि जिस बीएसएनएल का मार्केट शेयर एक जमाने में 77% था, वो घटकर सिर्फ 6.5% रह गया और बीएसएनएल को लोगों ने लगभग भुला दिया। इसके बाद बीएसएनएल ने अपने कमबैक की एक नई कहानी लिखनी शुरू की और प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल के रीस्टार्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें बीएसएनएल को अब दोबारा से शुरू करना है, इसे दोबारा से लॉन्च करना है और उसी चोटी पर पहुंचाना है। केंद्र सरकार अब तक बीएसएनएल को 3,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुकी है इसके रिवाइवल के लिए, जिससे बीएसएनएल ने 4G कनेक्टिविटी बढ़ाई, 93,000 नए मोबाइल टावर्स लगाए और अपने खर्चों में भी उन्होंने कटौती की। वर्ष 2023 और 24 के मुकाबले बीएसएनएल का खर्च 832 करोड़ रुपए कम हो गया और बीएसएनएल के कम लोन लेने की वजह से उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो भी 14% कम हो गई।
जो लोग कहते थे कि बीएसएनएल वाले तो अब भी फाइलों में ही फंसे हैं, उनकी सोच को भी बीएसएनएल ने बदल दिया। बीएसएनएल के नेटवर्क अब पहले जैसे नहीं है कि आपको बात करने के लिए अपने घर की छत पर जाना पड़े और बात बात पर बात आपकी कम होगी और हेलो हेलो ज़्यादा होगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बात बात पर आपको ये कहना पड़ेगा। ये बात बीएसएनएल के ग्राहकों ने भी मानी है कि अब उन्हें ये सब नहीं कहना पड़ता कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, अब आवाज़ आती है। 2020 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 6.5% था, जो अब बढ़कर 8.3% हो चुका है। और पिछले साल बीएसएनएल के देश भर में लगभग 50,000 ग्राहक बढ़े हैं, जबकि इसी समय अवधि में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के 5,41,000 ग्राहक कम हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बीएसएनएल के मोबाइल डेटा प्लान्स की तुलना इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्लान से करेंगे तो बीएसएनएल के प्लान्स बहुत सस्ते पड़ते हैं। बीएसएनएल आज भी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं वसूलता, सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं है। दूसरा, ये एक सरकारी कंपनी है जिसकी सेवाएं कभी भी इतनी महंगी नहीं होंगी कि आम लोग इसका खर्चा ना उठा पाएं, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य इस देश के आम लोगों की सेवा करना है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये सेवा भाव से आपके पास आती हैं। प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आती हैं, ये फर्क को समझिए। हालांकि बीएसएनएल का कमबैक अभी पूरी तरह से होना बाकी है, उसे काफी लंबी यात्रा अभी तय करनी है। और बीएसएनएल का जो घाटा 5,300 करोड़ रुपए से 2,200 करोड़ रुपए पर आया है, उसे भी अभी खत्म करना होगा, जिसमें समय लगेगा। और भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने पहली बार 18 वर्षों में 2 क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट दोनों क्वार्टर्स में बनाया है। पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तब अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 2024 262 करोड़ रुपए की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बीएसएनएल ने बनाया था। इस बार जनवरी से मार्च क्वार्टर में बीएसएनएल ने 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है।